अभी सामने देखो सर यहाँ पर, सर यहाँ पे एक और बार, सर यहाँ पे देखिए, सर लुक योर यहाँ फ्रंट। देखिए सर, सर सेंटर लुक। थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्या बात है? सर यहाँ पे सामने, सर यहाँ पर, सर सामने, सर यहाँ पे नीचे देखो नीचे। नीचे की सर यहाँ पर, सर यहाँ पे सामने। मैम यहाँ पर राइट में, सामने सामने कैसे हो आप? एडिशन क्या शुभकामनाएं होंगी आपकी तरफ से? इससे अच्छा और क्या होगा। अभी मैं पूछ रहा था इसका स्ट्रक्चर कि ये तो पता लगा कि पूरे साल भर चलेगा, हर महीने एक दिन शोज़ होते रहेंगे और लास्ट में सर लुक सामने, यस सामने। यार मैं सच बताऊं, मैं एक्चुअली कोई भी फेस्टिवल जो होता है जो पहले 1 2 3 साल तक ठीक होता है, पर मुझे लगता है जब 5 क्रॉस कर लेता है या 5 तक भी पहुंच जाता है, मुझे लगता है इसका मतलब है दे आर सीरियस। और इसका मतलब है कि कई फिल्म मेकर जैसे निवेदिता पोनकर, शी मेड दिस फिल्म कॉल्ड प्रेयर, और एक अपनी सोच नया फिल्म मेकर रखता है, तो उसे देखने के लिए या उसके लिए एक अवसर जो है वो ये फेस्टिवल, तो बस मतलब बहुत बहुत बड़ी बात है ये 7वां एडिशन। और जो भी फिल्म मिले देख लें ज़रूर। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? Well, I think I want to say a big thank you for okay, for having us here, for allowing my first film to be a contender or be seen by the audience, because filmmaker film यही सोच के बनाता है, जितनी भी अच्छी हमें पता हमें लगे कि हमने अच्छी फिल्म बनाई है, but a film is nothing without the audience. So it's definitely a wonderful opportunity for people like me. So and it motivates first time filmmakers. So thank you. थैंक यू, Okay, थैंक यू thank सो मच। एडिशन है गोल्डन जूबली का, कितने एक्साइटेड है, क्या शुभकामनाएं देना चाहिए आप? बहुत ही बड़ी पहल है शुभ्रांशु जी ने जो किया है, गोल्डन जूरी अवार्ड जो आज 7वें साल में पहुंच चुका है। तो इंडी फिल्मों पे को और ख़ास तौर पे जो छोटी फिल्में होती हैं उनको मंच मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी पहल से सिनेमा जो है लोगों तक पहुंच जाता है, अपनी ऑडियंस तक पहुंच जाता है। तो ये बहुत खुशी का पल है हमारे लिए, हमारी फ्रेटर्निटी के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन लोगों को अवार्ड मिला है, और शुभ्रांशु को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ्रांशु जी के साथ कोई कोलैबोरेशन देख सकते हैं फ्यूचर में अगर? शुभ्रांशु जी के साथ हुआ है और उनके शुरुआती दिनों से काम किया है, हमने काम किया हुआ है शुभ्रांशु जी के साथ, और उनकी उड़िया फिल्म भी अभी देखी है। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको बहुत विशेष रूप से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
कौन सी फिल्म देखने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है सर? देखिए, फिल्म तो सभी हम देखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, सारी फिल्म देख पाए, लेकिन कितनी देख पाते हैं पता नहीं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आप उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हो या उन लोगों को आप वो अवार्ड देते हो जो शायद सिर्फ अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। उनकी मेहनत के पीछे दूसरे किसी की ताकत नहीं होती है। और ये सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े फिल्म इंडस्ट्री में आप उन लोगों को वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। उनको ढेरों शुभकामनाएं, इस फेस्टिवल को ढेरों शुभकामनाएं। और हम चाहेंगे कि ये 7वें की जगह 70वें 700वें फेस्टिवल को मनाए, और इससे आनंद की बात नहीं होगी। सर, इसके अलावा आप जैसे दिग्गज जब फिल्म मेकर्स जो यहाँ पर फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर्स हैं और कई सारे नए फिल्म मेकर्स हैं, आप जैसे दिग्गज जब उनके फिल्मों को अप्रिशिएट करते हैं तो आपको लगता है कि उनका हौसला और ज़्यादा बढ़ता है नई फिल्में बनाने का? अब पहले तो हमको इसी बात से आपत्ति है, मैं दिग्गज नहीं हूँ। मैं अपना काम करता हूँ, जितना काम आता है उतना कर लेता हूँ, क्योंकि फिल्म जो है वो एक्टरों का मीडियम है नहीं, फिल्म डायरेक्टर का मीडियम है। हम तो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्टर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्टर जो है उन एक्टर्स को जो अपनी मेहनत से काम करते हैं उनको मौका दें। हम तो डायरेक्टर खोजेंगे, हम दिग्गज डायरेक्टर चाहते हैं, दिग्गज एक्टर नहीं। दिग्गज डायरेक्टर अगर पैदा होने लगा, हमारे यहाँ ऐसे बहुत कम डायरेक्टर हैं, ये हम पब्लिकली कह रहे हैं और कहना नहीं चाहिए, लेकिन दिग्गज एक्टर हमको दिखाई नहीं देते। तो आप लोग प्रश्रय दें, उनको आगे बढ़ाएं और उनकी ताकत बढ़े, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और हम तारीफ करें तो उनको मजबूती मिलेगी, मैं नहीं समझता हूं कि ये कोई बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने जो काम किया है, जो जहां तक वो पहुंचे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है कि वो फिल्म बना के स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फिल्म बनाना आसान है, स्क्रीन तक पहुंचाना मुश्किल है। तो ये बहुत बड़ी बात है। वो मेरे जैसे लोगों के मोहताज नहीं हैं और होना भी नहीं चाहिए। थैंक यू बोल दूँ। थैंक यू। पहले 7th ईयर है गोल्डन जूरी का, क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड हैं और क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं आप गोल्डन जूरी? आई हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस फेस्टिवल। काफ़ी समय से मैं इस फेस्टिवल के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो ये इसका 7वां है। इनफैक्ट पहले, तीसरे, शायद 5वें ऐसे कुछ में मैं 3 बार इस फेस्टिवल का एक तरीके से हिस्सा भी बना हूँ, बिकॉज मेरी कुछ फिल्में यहाँ पर आई हैं। आई वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड अ बेस्ट एक्टर वंस इन दिस फेस्टिवल। और उसके अलावा एक बारी मैंने इस फेस्टिवल में थोड़ा सा अनाउंसिंग वगैरह भी किया था जब इनिशियल डेज थे इस फेस्टिवल के। तो धीरे धीरे इस फेस्टिवल को आंखों के सामने बड़ा होता हुआ देख रहा हूँ, विच इज़ रियली नाइस। एंड स्लोली इट हैज़ गॉट बिगर। पहले बहुत ही एक छोटे से ऑडिटोरियम में होता था। लास्ट ईयर मुझे याद है वी डिड इट इन रेड बल्ब, और इस बार ही यहाँ एक थोड़ा बड़े ऑडियंस के सामने हम लोग कर पा रहे हैं, तो विच इज़ अ रियली नाइस साइन। एंड आई होप दिन ब दिन और अच्छी फिल्में इसमें आती जाएँ और ये फेस्टिवल थोड़ा इंटरनेशनली भी नाम कमाए। सो रियली विश देम रियली गुड लक with whatever they are doing. Are you in the jury और कौन सी फिल्म देखने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है? अब वो तो मैं फ़िलहाल अभी देखूंगा, बिकॉज कुछ भी फिल्में ऐसी नहीं जो मैंने देखी हुई हैं यहाँ पर, तो मैं ज्यूरी का पार्ट नहीं हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए। एंड जो इसके फेस्टिवल के बेसिक लोग हैं, जो कोर में लोग हैं, उनसे मेरा एक अच्छा नाता है। जैसे शुभ्रांशु सर हैं, शुभ्रांशु सर जो हैं बड़े अच्छे सिनेमाटोग्राफर हैं, फिल्मिस्तान उन्होंने शूट करी है, उनके साथ मैंने भी एक फ़िल्म शूट करी है और उसी तरीके से एसोसिएशन बनी हुई थी। प्रज्ञेश जी हैं जो कि लखनऊ से हैं, उनके साथ भी एक अच्छा बॉन्ड है, एक अच्छी एसोसिएशन है। सो ये काफ़ी सही तरीके से और सही मायनों में राइट पर्सपेक्टिव लेकर ये फेस्टिवल शुरू हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे करके होगी। तो
और वो ग्रो कर भी रहे हैं, ग्रोथ दिख भी रही है, 7 साल से कंटिन्यूएशन में है, तो इसका मतलब कुछ तो है। थैंक यू सर। थैंक यू। 7th एडिशन है गोल्डन जूरी फिल्म फेस्टिवल का, क्या कहना चाहेंगे और आज की कौन सी फिल्म देखने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है? यार बहुत फिल्म की लिस्ट हमारे पास नहीं है। सबसे पहले तो ये बहुत बहुत मुबारकबाद शुभ्रांशु जी को और जितने भी लोग टीम में इन्वॉल्व हैं। मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। तो सबको बहुत बहुत ही बधाई और मैं कहूँगा शुभकामनाएं और सामने। जी सर। और मुझे खुशी इस बात की है कि और गर्व भी है कि इस तरह के फेस्टिवल्स और अच्छी छोटी बड़ी फिल्मों का फेस्टिवल जिसमें स्क्रीनिंग हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट किया जाए और देखें, लोग फ़ायदा उठाते हैं, तो ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। और ये बीड़ा इन्होंने उठाया है तो ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं। ये गोल्डन जूरी फिल्म फेस्टिवल, तो ये पिछली बार मैं नहीं आ पाया था, उससे पहले मैं आया था, मैंने देखा था, कई फिल्में देखी थी। आज किस फिल्म का इंतज़ार है? कई फिल्में हैं जो मैं देखना चाहता हूँ, अभी मैं डिस्कस करूँगा। इस बीच में मैं टच में नहीं रह पाया, तो फिल्मों की लिस्ट मेरे पास अभी आई नहीं है। तो इसमें शायद एक मैंने शॉर्ट फिल्म करी है, वो भी शायद नहीं है, वो भी है, उसका नाम है प्रभात फेरी। और मैं सभी से कहूँगा कि आप ज़रूर देखें, बहुत अच्छी बनी है। और जिसने बनाई है हमारे डायरेक्टर, आजा, ये महेंद्र हैं, तो महेंद्र श्रीवास, इन्होंने बनाई है, डायरेक्ट करी है, लिखी है। कितने मिनट की है? 28 मिनट की फिल्म है, आप लोग ज़रूर देखें वो। और वाकई बहुत अच्छी। अयोध्या गए थे हम, ओरिजिनल लोकेशन में वहाँ पे शूट किया था। और शॉर्ट फिल्म का बाहर जाके शूट करना आसान नहीं होता है, हर चीज़ों को लेके। खैर बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छी बनी, तो मेरे हिसाब से। और आप लोग देख के आप लोग बताएं और ज़रूर देखें, और अच्छी लगे तो आप लोग थोड़ा मनोबल बढ़ाएं। बस आपसे यही गुजारिश है, बाकी तो आप यही कहें और क्या कहूँ। बोल महेंद्र भाई, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर के साथ? दरअसल फिल्म मैंने लिखी थी, सर को ही सोच के लिखी थी। और इनका काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ, उनको फिल्मों में बचपन से देख रहा हूँ। तो जब मैंने लिखना शुरू किया तो सर ये मेरे दिमाग में आया, तब मैंने लिखना शुरू किया। इनके कुछ काम देखे थे मेरे दिमाग में, जो आइडियाज़ आया तो सर को देख के ही आइडियाज़ आया। मैंने लिख ली, मेरी हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं इनसे बात करूं। मुझे लगा पता नहीं, सिर्फ मैंने इनको एक मैसेज में वो भेजा तो उनका तुरंत कॉल बैक आया, मैंने कहानी सुनाई, इन्होंने कहा ठीक है। और बिना टर्म एंड कंडीशन के इन्होंने काम किया। और अभिनय को लेकर जो मैंने सोचा था उससे 10 टाइम ऊपर इन्होंने रिजल्ट दिया। तो मैं फिल्म शायद नहीं बना पाता, लेकिन अगर सर नहीं होते तो जो फिल्म बनी है वो नहीं बन पाती। मतलब मेरी जो सोच के मैंने लिखा था वो हूबहू आया, ये मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू भाई। अच्छा, नहीं, काम बहुत बढ़िया। 7th एडिशन में और कौन सी फिल्म देखने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड? देखिए, सारी फिल्में बहुत अच्छी है और हमारे शुभ्रांशु दास जी ने बहुत अच्छी मेहनत करी है। आज ये 7वां साल है, तो 7वें साल में जितने भी सेलिब्रिटी आते हैं, जितने भी सारे एक्टर्स आते हैं, उनके पीछे मेहनत उन्हीं की है। तो हम चाहते हैं कि जिस तरीके से ये हमेशा सबको सपोर्ट कर रहे हैं और सबको आगे प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमेशा यूं ही बरकरार रहे और ये दिन प दिन चौगनी तरक्की करते रहे और हम इसी तरह से आकर इनका ये हमारा सम्मान करते रहे। बस यही कहना चाहूँगी और उनको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी, कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी। स्ट्रक्चर है, मुझे पसंद आया। इस साल में सिर्फ एक दिन नहीं मिलना है, हर महीने एक बार मिलेंगे, अच्छी अच्छी फिल्में देखेंगे, अच्छा सिनेमा देखेंगे और लास्ट में एक दिन इसको इस तरह से समाप्त करेंगे। तो अपने आप में अनूठा है और ये ज़्यादा प्रिय मुझे इसलिए लग रहा है कि सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, छोटा सा, प्यारा सा, अपनेपन में होने वाला है। बाकी तो फिल्म फेस्टिवल बोलते हैं पूरा मजमा लग जाता है ना, तो थोड़ा लार्जर देन लाइफ हो जाता है। इसमें थोड़ा अपनापन रहता है, थोड़ा रीजनल टच, पर्सनल टच रहता है। इट्स ब्यूटीफुल, ऐसे ही होना भी चाहिए। इस तरह के छोटे सिनेमा, छोटे कम बजट वाले प्रोजेक्ट्स के लिए थोड़ा ज़्यादा अपनापन महसूस होता है। थैंक यू। जूरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या शुभकामनाएं? देखिए, क्रिएटिविटी में ओरिजिनलिटी बहुत मुश्किल काम है
और बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन क्रिएटिविटी की ओरिजिनलिटी करना बहुत मुश्किल काम है और उसको प्लेटफॉर्म देना बहुत बड़ी बात है। तो जब यंग लोगों को, फ्रेश लोगों को ये मौका मिलता है, ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है और उनको अवार्ड्स मिलते हैं, तो उनको जोश आता है और वो आगे बहुत बढ़ सकते हैं, मौका मिलता है। तो ये ऐसे फेस्टिवल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो, और इसको ऑर्गेनाइज़ करना बहुत मुश्किल काम है। तो हम लोगों को सबको मिलकर के ऐसे फेस्टिवल्स को बहुत ऊपर उठाना चाहिए, बहुत इनको सहयोग देना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है ऐसे फेस्टिवल्स। थैंक यू सर। एडिशन है, क्या कहना चाहेंगे सर, कितने एक्साइटेड है, कौन सी फिल्म देखने के लिए एक्साइटेड है सर? मैं उत्साहवर्धन करने के लिए आया हूं और फिल्म तो शायद नहीं देख पाऊंगा, लेकिन शुभ्रांशु दास के साथ मेरा जो रिश्ता है वो शुरुआती रिश्ता है। उनका करियर और मेरा करियर एक ही फिल्म से शुरू हुआ था, उसका नाम है फिल्मिस्तान। तो वो हमारी तब से जर्नी साथ साथ चल रही है। वो भी सिनेमा में मुझे बड़ी खुशी है कि वो नेशनल अवार्ड तक लेके आ गए हैं। मैं उनको और उनकी टीम को बधाई देता हूं। और उनको नेशनल अवार्ड मिला तो हमको ऐसा लगता है कि हमको मिल गया, क्योंकि जब आप ग्रुप में एक जनरेशन साथ में ग्रो कर रही हो तो एक दूसरे का सुख और एक दूसरे का दुख आपस में एक दूसरे का होता है, सबका एक होता है। तो शुभ्रांशु दास भाई को नेशनल अवार्ड के लिए भी शुभकामनाएं। और 7th एडिशन इस फिल्म फेस्टिवल का वो कर पा रहे हैं सक्सेसफुली। ऐसे माहौल में जब सिनेमा का क्या हाल है आप लोग देख ही रहे हैं, OTTs ने टेक ओवर कर लिया है, लेकिन सिनेमा फिर भी सिनेमा रहेगा। और ये भी एक अच्छी बात है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म, इस तरह के फेस्टिवल एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म देते हैं ऑडियंस तक पहुंचाने के उस सिनेमा को। तो मुझे बड़ी खुशी है कि 7 साल तक आ पाया ये एडिशन गोल्डन जूरी का, और मैं चाहूँगा 100 साल तक जाए और एक अच्छा ब्रांड बने। मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू।